कथा जो है बीच बीच में लगभग सारी हो चुकी है। और वैसे हरि अनंत हरि कथा अनंता सारा का सारा परमात्मा का ही खेल है। जहाँ भी राम जी को दिक्कत आई वहाँ राम जी ने रामेश्वर बना के उनको पूजा है। जहाँ कृष्ण जी को समस्या आई वहाँ कृष्ण जी ने भी भूतेश्वर गोपीनाथ कह के इनको पूजा है। और जहाँ वासुदेव जी को देवकी को लगा उन्होंने भी इनको पूजा है। और जहाँ संतान प्राप्ति की इच्छा थी वहाँ भी कृष्ण भगवान ने इनको पूजा है। जहाँ काम और रति में रति ने काम को चाहा वहाँ भी भगवान की स्तुति की है। जहाँ सृष्टि की रचना करनी चाहिए वहाँ पे ब्रह्मा जी ने इनसे सहयोग मांगा है और अर्धनारेश्वर का रूप इनको दिखाया है। इसी में एक उपमन्यु जी हुए हैं। तो उपमन्यु जी का संवाद जो है वो आपको सुनाते हैं। उपमन्यु जी बोले, पुण्य दिन में सब दोष विवर्जित देश में देशिक सम्मान संस्कार करें। पहले शिव शास्त्र में कई विधि से भूमि की परीक्षा कर विधान से मंडप की कल्पना करें। ये भगवान की स्तुति के लिए, भगवान की स्थापना के लिए इन्होंने कहा है कि पहले जो उत्तम स्थान है वो स्थान खोजें। तो कोई भी स्थान है, कहीं दलदल ना हो, कहीं पानी की व्यवस्था हो, कहीं लोगों में पहुंचने की वो हो, वहीं पे उसकी स्थापना, वहीं पे पूजा इस तरह से करना चाहिए। तो सबसे पहले स्थान का चयन करें। वेदी बनाकर मध्य में कुंड बनावें। फिर रक्त ओम आदि चूर्ण से ईश्वर का आह्वान करें। जो हमारी रोड़ी है ये रक्त लाल रंग की है ना, लाल रंग का चूर्ण है। इस चूर्ण से देवताओं का आह्वान करें, उनको बुलाएं। फिर 2 हाथ का चौड़ा श्वेत या लाल कमल बना उसके अष्टदल की सभी सविधि पूजा करें। भाई 2 हाथ का कमल बनाया जाए, सफ़ेद बनाओ या लाल बनाओ, उसके अंदर 8 पंखुड़ियाँ हो। 8 क्यों? क्योंकि हमारी 8 दिशाएं, हम बोलते हैं 4 दिशाएं, 4 दिशाओं के बीच में फिर 4 हो। जैसे मेरे को तो इंग्लिश में याद है, मैं अंग्रेजी वाली बता देता हूँ आपको। ईस्ट हो गया, वेस्ट हो गया, नॉर्थ हो गया, साउथ हो गया। फिर ईस्ट से साउथ के बीच में चलोगे तो SC हो गया, साउथ ईस्ट। फिर साउथ से वेस्ट की तरफ चलोगे तो SW हो गया, साउथ वेस्ट। ऐसे ही साउथ से नॉर्थ की तरफ चलोगे तो NS हो गया, नॉर्थ साउथ। और नॉर्थ से ईस्ट की तरफ चलोगे तो इनके बीच की हो गई NE, नॉर्थ ईस्ट, मतलब बीच की दिशा। इसको ईशान कोण, आग्नेय कोण, वायव्य कोण, इस तरह से इनकी हिंदी में नाम हैं। मैं तो अंग्रेजी में आसान लगता है तो अंग्रेजी में मैंने याद कर रखी हैं। ये 8 दिशाएं हैं। तो इसी तरह से जो कमल का फूल बनाया जाता है उसमें 8 पंखुड़ियाँ बनाई जाती हैं और उन 8 पंखुड़ियों में आह्वान किया जाता है। इसकी सब विधियाँ आचार्य की आज्ञा से संपन्न करें। यानी जब हम पूजा पाठ करते हैं तो जो आचार्य हैं उनको आप साथ में या एक पंडित को साथ में आप लेके चलें। फिर द्रव्य सहित गुरु को दंडवत प्रणाम करके आशीर्वाद ग्रहण करें। द्रव्य पैसे को बोल रहे हैं, धन को बोल रहे हैं। वे अपने गुरु को जो भी दक्षिणा देनी है, गुरु को दक्षिणा देके उससे आशीर्वाद लेके उस काम को शुरू करें। फिर शिवालय में जाकर देव की सविधि पूजा करें। फिर शिवालय के अंदर जाके भगवान की जो विधिवत पूजा है वो विधिवत है। विधिवत कैसे होती है? आपके घर में आपकी ननद आई या आपके सास ससुर आए या आपके माता पिता आए, तो आते ही क्या करते हो? उससे बोलोगे नहीं हैं? बोलोगे। फिर आते उसके आगे रोटी खा के धर दोगे, ले रोटी खा ले। तो आते ही उसके लिए बैठने के लिए आसन दोगे। बैठने के लिए आसन देने के बाद
उसको नमस्कार करोगे, पैर छूओगे, जो भी करना है वो करोगे। ये विधि है, सह विधि है ना। और फिर उसको पानी दोगे। पानी देने के बाद जैसा उसका सत्कार करना है वैसा उसका सत्कार करोगे, और सत्कार करने के बाद उससे दुख सुख की बतलाओगे, और अपने रंडे रोने पत्थर होगे। यूँ नहीं कि आते के साथ तेरा छोरा क्या को नहीं मानता या बहू कोई कोना को नहीं मानती, इन्हें मेरा जीना तू भर कर रखा है, इन्हें ले जा ठाकर वो करने पड़ती और कतराओगी। भाई कोई भी है, ननद आई, सासू ससुरे आए, माता पिता आए, आपने बिठाए ना उठाए, पानी पियाया ना हवा करी, आराम दे, इसने मेरा खून पी रखा है, इसने दे दिया तू, मेरी इसकी नहीं निभाएगी हैं। तो तरीका ये है या वो है? भाई पहले अगले को बिठाया, विधिवत उससे पानी पात दिया, हवा पानी दी, रास्ते की पूछी, रास्ते में कोई समस्या तो नहीं हुई, सुख शांति से आ गई। अपनी बात उसकी सुनने के बाद में फिर अपनी बात कहो कि मेरे के लिए समस्या हुई। तो ये विधि है, मुश्किल नहीं है, जटिल नहीं है। और यहाँ पे एक चीज़ और है, कोर्ट में जाने के लिए आपको एक विशेषज्ञ की आवश्यकता होती है। यहाँ परमात्मा कहता है मेरे को ज़्यादा विशेषज्ञ की भी आवश्यकता नहीं है। क्यों? ऐसी कोई भाषा नहीं है जो मैं नहीं जानता हूँ। तो कीड़ी की भी भाषा मैं जानता हूँ, हाथी की भाषा भी जानता हूँ, आदमी की भी जानता हूँ, संस्कृति भी जानता हूँ, हिंदी भी जानता हूँ, अंग्रेजी भी जानता हूँ। और जो इतनी भाषा जानता है वो ये भी जानता है ये कौन से मन से बात कर रहा है, ऊपरले मन से बात कर रहा है या भीतरले मन से बात कर रहा है, वो ये भी जानता है। और उसको आपके धन से, आपके शरीर से, आपकी सेवा से कोई लेना देना नहीं। उसको सिर्फ आपके भाव से मतलब है, आपके भाव क्या हैं। भाई हम उसके पास गए यहाँ, वो किस भाव से गए। और यही चीज़ इसके अंदर बताई है कि आचार्य को साथ लेना है और सह विधि। भाई पर पहले तो अपने गुरु को दक्षिणा देके प्रसन्न करना है, उसका आशीर्वाद लेना है, और फिर जैसा वो निर्देश दे रहे हैं वैसा शिवालय के अंदर जाके उनकी सह विधि पूजा करनी है, आहुति देनी है, नाड़ी संज्ञान कर्म करें, शिव शास्त्र में कहे नियम से प्राणायाम करें, शिव स्मृति से मंत्रों को तृप्त करें। देखो एक सामान्य भाषा और एक मंत्रों की भाषा, दोनों में उतना ही अंतर है जितना एक गधे का रंबाना, डॉक्टर डंकी जो भी करना, और एक संगीतक का गाना, उतना ही अंतर। भाई एक जो शास्त्र हैं, शास्त्रों में जो मंत्र बोलते हैं, मंत्रों से आप भी मुक्त होते हो। जब हम कथा शुरू करते हैं या मंत्र चलते हैं तो उन मंत्रों के साथ बोलने को मन नहीं करता। हनुमान चालीसा है, जब हनुमान चालीसा चल रही हो तो बताओ चुप कौन कौन रह सकता है? जब हनुमान चालीसा चलती है तो चुप कौन कौन रह सकता? कोई चुप नहीं रह सकता, साथ में उनके चलना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि उनकी ध्वनि में ही वो खिंचाव है, वो मंत्र है जो खींच लेते हैं। रावण महादेव को प्रिय क्यों थे? क्या कारण था रावण प्रिय होने का? रावण संगीतज्ञ था, रावण संगीत का धनी था, और भगवान नटराज कहलाते हैं। अब नाचने वाले को संगीत पाएगा नहीं पाएगा? बिल्कुल नाचनिया है और उसका अगर डीजे बाजता हो या गीत गान लग रहे हो, कितनी देर अपने आप में रोक पाओगा? तो रावण जो है संगीतज्ञ था, संगीत का मास्टर था, और यहाँ तक कि अभिमान के वशीभूत होके रावण महादेव से मिलने के लिए चल पड़े। और रास्ते में हमारे नंदीश्वर, उन्होंने उसको रोक दिया। बोला भाई इस टाइम नहीं, इस टाइम तो महाराज आराम करने लग रहे हैं,
शांति रख, जब भीतर ते आदेश आओगा जब तने बुलावा। और रावण को अपनी भुजाओं का बल का ताकत का अभिमान था। रावण ने अपने भुजाओं से कैलाश को उठा लिया। जब कैलाश हिला तो माँ भगवती ने कहा यो कौन सा भूकंप आ गया? बोले भूकंप नहीं, यो मेरा एक चेला आया है मेरे से मिलने वास्ते। तो यो किसा चेला होया जो गुरु ने सोने नहीं दे रहा है, गुरु ने बैठने नहीं दे रहा है, गुरु का आसन ठा लिया नुका। बोले इसकी उदंडता का इसको दंड दो। तो महादेव ने अपना पैर का वजन बढ़ा दिया और हिमालय पे या उस पे कैलाश पर्वत का वजन बढ़ गया और रावण का हाथ उस पर्वत के नीचे दब गया। अब ये बताओ, आपके सामर्थ्य से ज़्यादा भारी पत्थर आप उठाते हो और वो आपका हाथ में दबा ले तो आपकी हालत क्या होगी? हाँ जी, सही है, चिल्ली मारांगे। लेकिन रावण ने चिल्ली नहीं मारी। रावण रोया तो भी उसने शिव तांडव स्तोत्र रचा। रावण रोया ना, तो रोया भी म्यूजिक में रोया था, संगीत में रोया था। डमक डमक डम डम डूम बाजे अगले ने मतलब उसका तांडव स्त्रोत पूरा पूरा संगीत में बनाया। एक कोई बालक उसमें आप पिटन लाग रहे हो और वो रोता रोता मम्मी आप बहुत अच्छे हो, आप तो मेरा बहुत क्या मन हो, हमेशा मेरा क्या मन हो, आज मैं क्यों पिटन ला रहे हो? तो बताओ आप उसके ऊपर गुस्सा होगे या खुश होगे? तो रावण पिटता पिटता भी रोता रोता भी भगवान की स्तुति की है, शिव तांडव स्तोत्र रचा है, जिस शिव तांडव स्तोत्र रचने पे महादेव प्रसन्न हुए। इसलिए महादेव के ऊपर महादेव रावण के ऊपर पूर्ण दृष्टि रखते थे और उन पर संतुष्ट थे। ये मंत्रों का प्रभाव, ये मंत्रों का प्रभाव है। कहने का मतलब सुने तो वो आपकी वैसे भी गई, लेकिन एक बच्चा जो लयबद्ध तरीके से स्तुति करता है और एक सीधी स्तुति करता है, दोनों में दिन रात का अंतर है, इतना ही अंतर। और जिसका काम उसी को साजे, जो जिसका काम है उसी के जिम्मे होता है। तो मंत्रों का काम